गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा 12th चैप्टर है, 12वां पाठ है, इसे जगाओ। इसे जगाओ बेटा हमारी एक कविता है जो कि भुवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। बेटा जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसको सजग सावधानी के साथ पूरे मन के साथ उस काम को करना चाहिए, आलस्य के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी काम हम पूरा करने की सोचते हैं, ठीक है, सोचने से काम नहीं चलता। सिर्फ हम सोच लेते हैं कि मुझे कल ये करना है या आज ये काम करना है, क्या सोचने मात्र से वो पूरा हो जाता है? नहीं होता ना। उसको हमें पूरा करना होता है निश्चय के साथ उठकर, ठीक है ना। आइए बेटा हम कविता पढ़ लेते हैं अपनी। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से है बेखबर, सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। भाई सूरज, सूरज के लिए क्या वर्ड यूज है? भाई, कि भाई सूरज तुम क्या है इस आदमी को जगाओ। फिर वो किसको कहता है? कि पवन, कि हवा को कह रहा है कि हवा तुम इस आदमी को थोड़ा सा हिला दो, यह बहुत देर से सोया हुआ है। अर्थात ये सिर्फ अपने सपनों में गया हुआ है, इसको सच्चाई से कोई मतलब नहीं। जो सच से बेखबर, जो सच से अनजान है, इसको सच के बारे में नहीं पता है, यह तो अपने सपनों में ही खोया हुआ है, कि यह आदमी तो अपनी नींद में ही है, इसको सच्चाई का नहीं पता है। इसलिए इसको अपने क्या है, अपनी नींद से जगाओ कि ये नींद से उठे। भाई पंछी, की पंछी वो पक्षियों को कहता है कि तुम भी क्या है इसके कानों पर चिल्लाओ, ताकि तुम्हारे चिल्लाने से ही ये जो आदमी है वो उठ जाए और क्या है अपनी सच्चाई को जाने। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। वो क्या कह रहा है कि इस आदमी को क्या है, हमें समय पर ही जगाना है, क्योंकि जब यह बेवक्त बिना वक्त के जागेगा, यानी कि जब समय चले जाएगा, जब ये जागेगा तो जो इससे आगे निकल गए हैं उनको पाने के लिए ये घबरा कर भाग जाएगा। आगे देखो बेटा, एक आदमी सो रहा है, दूसरा जाग रहा है। वो जाग के क्या है अपना काम करेगा, अपना पढ़ाई करेगा, तो क्या है फिर ये घबराएगा। जैसे बेटा एग्ज़ाम का हमारा टाइम होता है, पेपर का टाइम है, ठीक है, तो जो बच्चा 2 दिन पहले पढ़ेगा उसका तो काम नहीं चलेगा ना। जो कंटिन्यूसली भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, लेकिन काम अगर साथ के साथ चल रहा है उसका, तो अच्छी बात है। जैसे देखो आपको काम करवाया जाता है, डेली काम भेजा जाता है कि आप काम करो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो काम ही नहीं कर रहे, लेकिन जिस दिन कॉपी चेक होगी वो क्या है पूरी रात जाके या किसी भी तरीके से वो काम पूरा करेंगे। लेकिन जो बच्चे डेली काम पूरा कर रहे हैं उन पे तो कोई फ़र्क ही नहीं होगा, वो इसीलिए काम पूरा करेंगे। तो कह रहा है कि ऐसे जो आगे निकल गए हैं उनको ये पकड़ने के लिए ये घबरा कर भागेगा। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। वो क्या कह रहा है कि घबरा के भागना तो एक अलग बात है, लेकिन जो क्षिप्र है, क्षिप्र यानी कि जो तेज गति है, वो एक अलग बात है। तेज तो वह है जो सही क्षण में सही समय पर जाग गया है, ठीक है, यानी कि जो सही समय पर अपना काम कर रहा है, तेज तो वह व्यक्ति है। हे सूरज इसे जल्दी से जगाओ, पवन इसको हिलाओ और पंछी चिल्लाओ, ताकि सही समय पर जग जाए। ठीक है बेटा, ये हमारी कविता थी, छोटी सी हमारी कविता थी। आइए इसका अभ्यास और देख लेते हैं बेटा साथ में। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने हैं। भाई सूरज में भय संबोधन किस प्रकार का है? भाई सूरज हमने कई बार पढ़ा ना कि भाई सूरज इसे जगाओ, ठीक है ना। तो जो भाई शब्द है वो क्या है बेटा? औपचारिक है, श्रद्धा सूचक है, आदर सूचक, आत्मीय है। कैसा है?
आत्मी है बेटा। देखो वो जब हम कविता में पढ़ी तो हमें ऐसा नहीं लगा ना कि कोई चीज़ नहीं है, एक आम बोलचाल की जो भाषा थी वो हमें कविता में मिली। इस कविता में किसे जगाने के लिए कहा गया है? किसको जगाने के लिए? जो थक कर सो गया है, बैठा बैठा ऊँघता है, जिसे सपने देखना अच्छा लगता है, जो सच से, किसको कहा गया बेटा? जो सच से बेखबर है उसको जगाने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित में से सही जोड़े पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, अब था पंछी जगाना, ये सही है गलत है? गलत है, क्योंकि पंछी को क्या था? चिल्लाना था। हवा चिल्लाना, हवा को क्या करना था? हिलाना था, तो ये भी क्या है? गलत हो गया। हवा हिलाना कैसी बात है? ये सही है। सूरज जगाना कैसा है? ये भी सही है, क्योंकि सूरज को भी जगाना था। नेक्स्ट है, कवि ने सही वक्त पर जगाने की बात क्यों कही है? क्यों कही है बेटा? कि दिन का समय गुजर जाएगा, फिर उसके जागने का फ़ायदा नहीं होगा, वह दुनिया के मुकाबले में पिछड़ जाएगा। ख्याल से क्या हो जाएगा? वो दुनिया के मुकाबले में बहुत अधिक पिछड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह सोता रहेगा और उसके साथ के जो भी हैं वो क्या हैं? उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। उसके नेक्स्ट बेटा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमें देने हैं। कविता में क्षिप्र किसे बताया गया? किसको बताया गया? जो घबरा कर भागता है, जो तेज गति से चलता है, जो अवसर को नहीं चूकता, जो क्षण भर को सजग रहता। क्या? किसको? जो अवसर को नहीं चूकता, कि वो अवसर नहीं छोड़ता, उसी को क्षिप्र यानी कि तेज बताया गया है। सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का जो निशान है वो आपको लगाना है। घबरा कर भागने और क्षिप्र गति में अंतर है, कैसी बात है? ये सही बात है, यस। नेक्स्ट है, जो क्षण भर में सजग है उसे घबराहट होती है। होती है या नहीं होती? गलत है। जो सही क्षण में सजग है वही क्षिप्र है। घबरा कर भागने वाला व्यक्ति वास्तव में क्षिप्र नहीं होता, ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है बेटा, कवि ने जगाने का अनुरोध सूर्य, पवन और पक्षियों से किया है, क्योंकि क्या है? वे प्राकृतिक हैं, प्रगतिशील, क्रियाशील, अनुभवी। क्या है? वो क्रियाशील है, वो क्या है? अपने काम में लगे रहते हैं, वो लगातार काम करते हैं। देखो बेटा, सूर्य है, सूर्य अपने समय पर निकलता है, समय पर छिपता है। पवन है, उसका क्या है? चलने, वो क्या है? हिलती रहती है पवन का। पक्षी हैं, क्या? पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं, वो क्या है? प्रगति के सारे प्रतीक हैं। क्रियाशील है, अपने कार्यों में लगे हुए हैं, जिसका जो काम है वे सारे क्या? अपना कर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारी क्रियाशील। नेक्स्ट है बेटा, इसे जगाओ कविता है, उसमें जो कवि है उसने कैसे शब्दों का प्रयोग किया? कैसे शब्द हैं बेटा? संस्कृतनिष्ठ, अलंकारिक, चमत्कारिक, बोलचाल के। सारे कैसे शब्द हैं बेटा? बोलचाल के। अगर हम वैसे भी कविता सिर्फ सिंपल 2 बार पढ़ ले तो हमें इजीली सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। इस कविता में कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है? वार्तालाप, विवरणात्मक, समास, आत्मकथात्मक। किसका किया है? वार्तालाप का। वो क्या? बोलचाल की भाषा में वार्तालाप में क्या है? कभी वो किसको? सूर्य को कहता है कि भाई इसे जगाओ, कभी हवा को कहता है कि इसको हिलाओ, तो पंछियों को क्या कहता है कि इसको क्या करो? चिल्लाओ। तो वो क्या है? वार्तालाप की है, वो दूसरे से बातचीत का जो काम है वो हमारा चल रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या है? कविता है, पूरी हो गई है, जिसमें क्या बोला गया है कि आदमी को जागरूक होना चाहिए और अपनी वास्तविकता से क्या है? उसको परिचय कराने की हमें ज़रूरत है। जो आदमी अपने ही सपनों में खोया हुआ है उसको क्या है? हमें सच्चाई की जो आईना वो भी दिखाना होता है। इसमें जो मानवीय संवेदना है उसके बारे में बिल्कुल सिंपल साधारण बोलचाल के शब्दों में ये सारी चीज़ें की गई है। दिशाहीन क्या है? आदमी को दिशाहीन भटकने की बजाय क्या है? सोच समझ के अपने प्रयास पर जो ध्यान है वो देना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी कि हमें जागरूक है वो होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो 12th चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।